हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छी तरह से चल रही होगी। तो चलिए ये देखिए एक्सरसाइज ये हम लोग 3.3 का पार्ट 2 ये हम लोग कर रहे हैं। ये पहले वीडियो में सवाल नंबर 2 जो हमने किया था उसमें आंसर नहीं लिख पाया, तब तक वो ब्रेक हो गया किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। तो उसको आंसर लिख लीजिएगा आप लोग। तो चलिए अब हम लोग सम नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो चलिए जरा बनाए। सो द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800. Later she buys 3 bat and 5 balls for this much. Find the cost of each bat and ball. So let cost of each bat, this is equal to ₹X, and cost of one ball is equal to Y कह लीजिए। अब क्या कर रहा है कि पहली कंडीशन में, सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, ठीक है। क्या कर रहा है कि 7 बैट्स तो 7x प्लस 6 बॉल्स तो 6y, और उसके लिए कितना पे किया जाता है 3,800। तो यह हो गया इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी बार क्या है 3 बैट्स तो 3x और प्लस 5 बॉल्स तो 5y इज इक्वल टू 1750। तो यह है नंबर 2, ठीक है। सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड कह रहा है तो हम लोग को करना ही पड़ेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, सीधे सीधे निकाल रहा हूं, देखिए नहीं तो बहुत लिखना पड़ेगा, 1750, और यह इधर आया तो -3x और अपॉन ये 5 हो गया, इसको नंबर 3 कह देता, ठीक है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y is equal to 1750 minus 3x upon 5 in इक्वेशन 1, ठीक है। तो यह देखिए 7x और प्लस 6 और y की जगह पर हमारा ये बैठ रहा है 1750 माइनस 3x और यह बाई 5, और यह इज इक्वल टू 3,800, ठीक है। तो अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह देखिए 7 5 are 35x, और यह 5 कैंसिल हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 0 0 6 35 के 0 हाथ में आया 3 और 6 7 42 3 45 के 5 हाथ में आया 4 6 1 6 और 4 10 6 0 0 6 35 के 0 हाथ में आया 3 6 7 42 3 45 के 5 हाथ में आया 4 6 1 6 4 10, और यह माइनस 6 3 18x, ठीक है ना। और यह इज इक्वल टू 5 से यह मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 5 बटे 40 के 0 हाथ में 4 5 15 4 19 5 0 0 5 0 0 5 बटे 40 के 0 हाथ में 4 5 15 4 19, ठीक है बच्चों। तो यह हो गया, देखिए 35 में से 18 निकाल दें तो यह 35 और यह 18, 15 में से 8 गया 7 और 2 में से 1 गया 1, तो यह 17x और यह इज इक्वल टू 19,000, और यह आएगा तो प्लस 10,500, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। तो यह 19,000 और 10,500, तो 00591, तो यह कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू
एक लिख ही देता हूं, यह हो जाएगा 19500। ठीक है, तो x इज इक्वल टू यह 19500/17, ठीक है ना। तो यह जो है 500, सेवन बैट्स एंड 6 बॉल, ठीक तो है। 3 बैट 3x + y कितना, तो यह जो है y इज इक्वल टू, तो यह हो जाएगा 17 से इतना, ठीक है। इसको रख दिए यहाँ पे, तो यह इंटू, तो 5 × 7 = 35 और 6 से 9 6 0 0 6 25 16 35 6 7 42 3 45 5 4 6 5 6 4 10 और ओ यह देखो, यह माइनस, ठीक है। तो 1950, यह देखो गलती होने पर पता लग जाता है। 10,500, तो 0 0 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 8 है ना, हाँ, तो यह हो जाएगा 8,500, 8,500, तो यह 17 25 85 0। सो x इज इक्वल टू यह 500, ठीक है बच्चों। तो यह आंसर हो गया हमारा एक। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 500 इन, किसमें रख दिया जाए तो आसान होगा, इसमें रख दिया जाए, इन इक्वेशन 3, तो y इज इक्वल टू 1750 और यह -3 × 500 और यह अपॉन 5, तो यह 1750 और 5 यहीं 1500 और अपॉन 5, तो 15 250 और बाई 5 5 25 25 0, तो यह हो गया 5। सो y इज इक्वल टू इतना, ठीक है बच्चों। तो यह मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आंसर, तो एक आंसर इक्वेशन आपका यह बना 7x + 6y इज इक्वल टू 3800। दूसरा आंसर हो गया 3x + 5y इज इक्वल टू 1750 और एक x की वैल्यू हुई ₹500 और y बल्ले की कीमत कितना हो गई, यह बैट की कीमत 50 रुपया। तो इसको कह दीजिए कि बैट और इसको कह दीजिए बॉल, ठीक है बच्चों। तो मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह, ठीक है। तो अब जरा आगे बढ़े। हाँ देखिए सवाल नंबर 3 फ्रॉम द पेयर, वो तो हो ही गया, इसका सवाल नंबर 4। तो the taxi charges in a city consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered for a distance of 10 किलोमीटर, ठीक है। फिक्स्ड चार्ज है और डिस्टेंस कवर्ड है, उसके हिसाब से चार्ज किया जाता है। तो मान लेते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज इज x and charge with the charge for the distance covered and the charge for
1 किलोमीटर इज y। ठीक है, तो देखिए अब बाई गिवन कंडीशन, तो क्या है, फिक्स चार्ज, पहली बार वो फिक्स चार्ज ये है x और 10 किलोमीटर की यात्रा की जाती है, तो 10 और 1 किलोमीटर का चार्ज है y, और इसके लिए पेमेंट कितना किया जाता है, ₹105। तो यह नंबर 1 हो गया। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, तो x और यह प्लस 15y इज कितना पेड किया जाता है, ₹155। यह हो गया नंबर 2। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, यह मान दिया गया है। एंड हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो हमको यह सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो चलिए भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो x इज इक्वल टू 105 और माइनस 10y, इसको कह देते हैं 3। अब इसी वैल्यू को उठा के रख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो x की वैल्यू यह 105 और माइनस 10y, और यह प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो 105 या 15 देखिए, तो सॉरी, यह 5y इज इक्वल टू 155 और यह माइनस हो गया 105। ठीक है बच्चों, तो यह y इज इक्वल टू यह 50/5, तो 5 जहां 50, सो y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यह हमको y की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब इसको उठा करके हम लोग किस में रखें, नंबर 1 में रखते। ठीक है ना, नंबर 3 में रखते। सो पुटिंग the value of y is equal to 10 in equation 3, तो यह x is equal to 105 और माइनस 10 इंटू 10, तो यह क्या हो जाएगा, 105 माइनस 100, तो यह हो जाएगा 5। सो x इज इक्वल टू, तो इतना, तो आंसर क्या हुआ कि ये हम लोगों ने मांगा था फिक्स चार्ज, तो फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹5, और चार्ज पर किलोमीटर ये हमने y माना था, तो y क्या है, यह ₹10। और जो दो इक्वेशन बने वो क्या बने, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 और x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ओ, अभी एक पार्ट रह गया है, यह देखिए, तो चार्जेस, ठीक है इसको अब मिटाऊंगा नहीं, तो चार्जेस फॉर 25 फॉर a journey of 25 किलोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा x फिक्स चार्ज है और यह 25y हो गया, तो वैल्यू पुट कर दें, है ना। सो x की वैल्यू कितनी है 5 और प्लस y की वैल्यू है 10, तो 25 इंटू 10, तो यह क्या हो जाएगा 5 और प्लस 250, तो यह हो जाएगा 255। तो यह आंसर एक क्या हो गया, तो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर,
25 किलोमीटर इज इक्वल टू ₹255। तो मैं समझता हूं कि यह सवाल अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ें। ये देखिए सवाल नंबर 3 का 5वां पार्ट कॉपी कर लिया। A fraction becomes 9/11 sorry if 2 is added to both numerator and denominator। एक सेकंड में देख लूं। हाँ ठीक। तो देखिए, तो लेट, अब ये फ्रैक्शन का सवाल आता ही है। लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x और डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाई y। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. So by given condition क्या होता है कि हम दो जोड़ते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमारा फ्रैक्शन बन जाता है 9/11। ठीक है। तो और चलिए, नहीं अभी कर लेते हैं, समय बच जाएगा। तो इसको क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y और प्लस 18। सो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। ठीक है बच्चों। तो यह क्या, ओहो हाँ ठीक। सो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। इसको कह देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है। सॉरी, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो चलिए एंड, सो x प्लस 3 और यह y प्लस 3, तो क्या बन जाता है हमारा फ्रैक्शन 5/6। तो 5/6, तो यह 6x प्लस 3 18 इज इक्वल टू 5y और प्लस 15। ठीक है, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यह 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18। तो यह 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। यह हमारा इक्वेशन 2। तो यह आंसर भी हो गया। तो क्या रहा है कि फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़े। किसी एक को ले लिया जाए, तो इसी को ले लिया नंबर 2 को। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेते हैं। तो यह 3 प्लस 5y, सो x इज इक्वल टू 3 प्लस 5y और बाई 6। तो यह निकल गया और इसको कह देते हैं नंबर 3। सो पुटिंग x इज इक्वल टू 3 प्लस 5y अपॉन 6 इन, इधर रखें 1 इन इक्वेशन 1। तो यह हो जाएगा 11 इंटू 3 प्लस 5y अपॉन 6। ठीक है, 11x और यह -9y इज इक्वल टू -4। ठीक है ना, एक बार चेक कर लेता हूं। और देखो गलती यहां पर देखो -3, क्या ना, अभी पूरा सवाल गलत होता है। तो यह -3, ठीक है, 6x इज इक्वल टू -3 प्लस 5y। हाँ, तो अब देखिए 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और तो ये 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 11 33 और प्लस 11 25 55y
और यह -9×6=54y, ठीक है ना, और यह इज इक्वल टू -4×6=24, ठीक है बच्चों। तो यह हो जाएगा 55 में से 54 निकल गया तो y, और यह इज इक्वल टू -24 और यह +33, तो y इज इक्वल टू 13 में से 4 गया 9, तो y इज इक्वल टू 9 आ गया। सो पुटिंग y इज इक्वल टू 9 इन, कहाँ रखें, हम लोग कहाँ निकाले हैं, ये, तो ये, तो 6x और -5 × 9 इज इक्वल टू -3, तो 6x इज इक्वल टू -3, और यह कितना हो जाएगा, 9×5=45, ठीक है बच्चों। तो यह 6x इज इक्वल टू 42, तो x इज इक्वल टू 42/6, तो 6×7=42, सो x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो हमारा फाइंड द फ्रैक्शन, सो देखिए अब आंसर लिखता हूं, तो आंसर पहला नंबर ये इक्वेशन हुआ हमारा 11x -9y इज इक्वल टू -4। दूसरा इक्वेशन ये हो गया 6x -5y इज इक्वल टू -3, और फ्रैक्शन क्या हो गया, अच्छा x की वैल्यू क्या हो गई 7, y की वैल्यू क्या हो गई 9, और फ्रैक्शन क्या हो गया, फ्रैक्शन x/y हमारा था, तो यह 7/9, तो ये सारे आंसर हो गए। तो मैं समझता हूं कि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स तो है ही है, आप हमसे कमेंट बॉक्स पे मिलिए और मैं आपका समाधान करूंगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यह देखिए हमारा सवाल नंबर 6 बोर्ड पे है, क्या कह रहा है, 5 years hence, देखिए ऐसे सवाल में 5 years hence, तो आपकी उम्र आज जो भी होगी 5 साल के बाद आप क्या होंगे, +5 साल, ठीक है ना। तो उसी तरह यहां पर देखिए फाइंड द व्हाट आर द प्रेजेंट एज, इसी को मानेंगे, सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, क्या हो गया, यह x ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन y years। देखिए 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो पहले इतना को करें, सो आफ्टर 5 years एज ऑफ जैकब, वो क्या हो जाएगा, 5 साल बड़ा हो जाएगा, तो ये हो गया, और एज ऑफ हिज सन, यह क्या हो जाएगा, वो भी 5 साल बड़ा हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, द एज ऑफ जैकब विल बी, तो x + 5 या विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, तो 3 times दैट ऑफ हिज सन कौन है, y + 5 की एज है। तो अब इससे x + 5 इज इक्वल टू 3y + 15, ठीक है। तो यह जो है x - 3y इज इक्वल टू 15 - 5, तो यह x - 3y इज इक्वल टू 10, यह हो गया क्वेश्चन नंबर 1। 5 years ago एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, तो चलिए भाई, तो
5 years ago. So 5 years ago, age of Jacob, age of Jacob, ये क्या हो गया? अब वो छोटा रहा होगा, आज उसकी उम्र x है, तो 5 साल पहले कितना हो गया? x माइनस 5, और एज ऑफ हिज सन, यह कितना हो जाएगा? यह वो भी तो 5 वर्ष छोटा होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है? 5 years ago जैकब्स एज वॉज, तो जैकब कौन है? जैकब की एज x माइनस 5 वॉज 7 टाइम्स, तो 7 टाइम्स किसका? ऑफ हिज सन, तो y माइनस 5, तो यह x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, ठीक है। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 और यह प्लस 5। तो आगे बढ़ें, तो यह क्या हो गया? x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, तो इसको नंबर 2 कहेंगे, ठीक है। अब देखिए हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन जाने दीजिए, टाइम को बचा लें यहीं पर। सो x इज इक्वल टू यह 7y माइनस 30, ठीक है, इसको 3 कह देता हूं। सो पुटिंग x इज इक्वल टू 7y माइनस 30 इन किसमें रख दें? इन इक्वेशन 1। सो x माइनस, तो x की जगह पे रख दें 7y और माइनस 30, और यह माइनस 3y और यह इज इक्वल टू 10, तो 7y में से 3y निकल गया, तो यह 4y और यह इज इक्वल टू 10 और ये इधर आ गया तो हो गया 30, तो y इज इक्वल टू यह 40/4, तो यह कितना हो गया? 10। सो y इज इक्वल टू 10, 4 का हमें 40। तो y कौन है भाई? उसका सन है, तो उसके लड़के की उम्र 10 साल हो गई, और y की वैल्यू उठा करके हम लोग कहाँ रख दें? यहां अभी निकाले है ना, इस यहां नंबर 3 में। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 7 इंटू 10 और यह माइनस 30, तो यह 70 माइनस 30 और यह हो गया 40। सो x इज इक्वल टू 40। तो आंसर आपके कौन कौन से हुए? तो आंसर की लिस्ट बड़ी लंबी है। तो पहला इक्वेशन क्या बना है? यह, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। दूसरा इक्वेशन क्या बना है? यह, सो x माइनस 7y और इसको प्लस 30 इज इक्वल टू 0 कर लीजिए, ठीक है। इसको माइनस 10 इज इक्वल टू 0 कर लीजिए, और x क्या हो गया? एज ऑफ जैकब, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, यह x है, तो x कितना आया है? यह 40 इयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ सन यह कितना है? y 10, तो यह 10 इयर्स और यह 10 इयर्स। तो मैं समझता हूं बच्चों कि आप लोगों को खूब अच्छी तरह यह समझ में आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो और आपको मदद मिल रही हो, तो बच्चों इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबाएं, और आप, ताकि आपको सारी सूचना तुरंत मिल जाए पहले। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए
आज मैं वीडियो को विराम देता हूं। अब अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।